Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are all safe and secure at your home. I am your English class teacher from BMS Dildar, and I am going to share a lecture for class 7 students with the motto of continuous help to the students in this crucial time. Dear students, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that comes. Dear students, when anyone follows ill, what to do? A doctor is called or visited. When anyone get infected or victimized of this today's pandemic COVID-19, and we immediately consult the doctor and act upon the advice of the doctor, like stay home and stay safe. So today's lesson is fetching the doctor. Fetching means call him, bring him, यानी कि डॉक्टर को लेके आना। तो ये जो प्रोज है, ये इस प्रोज में जो आथर हैं हेमलन गॉरलैंड, ये अपना जो अपने साथ इनके साथ बीती हुई है ये वो इसमें बताते हैं कि किसी की मदद करने से सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है, कितनी इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो किसी की मदद करते हैं। तो ये जो आथर हैं ये अपने पापा की हेल्प करते हैं, तो इनको हेल्प करने में क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, अपने मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे हमें पता चलेगा इसमें क्या है। Dear students, I will read some lines for you. One night, as I lay in deep sleep upstairs, I heard my mother call, and a sharp note of alarm in her voice roused me. Hamlin, she called, get up at once. You must go for the doctor. Your father is very sick. Hurry. I hear you. I am coming. I called as I flew into my clothes, still partly asleep. Mother met me with a white, frightened face. Your father is in terrible pain. Go for the doctor at once. एक शाम को मैं ऊपर वाली मंजिल में सोया हुआ था, तो मुझे मेरी माँ ने आवाज़ लगाई। मुझे आके उसने जगाया, नींद से बेदार किया। कहा, हेमलन जल्दी से उठो और डॉक्टर को ले आओ, आपके पापा बहुत बीमार हैं। तो मैंने कहा, माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं जल्दी से उठा और कपड़े लगाए और आधी ही नींद में मैं उठ के चल पड़ा। तो जब मैं नीचे आया तो मैं अपनी माँ से मिला, तो मेरी माँ बहुत डरी हुई थी, उसका जो चेहरा था वो वाइट पड़ गया था। तो मेरे जो पापा थे वो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो पेन में मुब्तला थे और मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि डॉक्टर को जल्दी से ले आओ। I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. It was 1 o'clock in the morning, and the wind was cold as I carefully made my way through mud and rain in the barn. The thought of a long dark miles to town made my hands shake, but as the son of a soldier, I could not fail in my duty. तो मैं उठा, मेरे जो फादर थे वो बहुत चिल्ला रहे थे पेन से, तो मैं उठा, मैंने हाथ में लैल्टेन ली और मैंने अपना कोट पहना और उस टाइम सुबह का 1 बज गया था। तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश थी और मड वगैरह था, कीचड़ वगैरह था। तो बहुत दूर गांव में जाना था, बहुत माइल्स दूर था, वहाँ जाना था। तो जब मैं बाहर निकला तो सर्दी से जो मेरे हाथ थे वो कांप रहे थे और मुझे बहुत शिवरिंग हो रही थी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं डॉक्टर को नहीं ले आऊँगा, लेकिन मुझे हिम्मत मिल गई। मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक सोल्जर का बेटा हूँ, मैं ऐसा कर पाऊँगा और ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैंने वैसा किया, मैं चल पड़ा। तो मैं घर से निकला, तो मेकिंग माई वे पास द ओल्डर स्ट्रॉन्गर
horses. I hung up the lantern and saddled Kitty, a young mare, always ready for action, always dependable. तो मैं अपनी मेयर के पास गया, अपनी घोड़ी के पास गया जिसका नाम था किटी। तो वो हमेशा के लिए तैयार रहती थी चलने के लिए, वो बहुत डिपेंडेबल थी। तो मैंने उस पे जीन डाली और लैल्टेन अपने हाथ में ली और उस पे चढ़ा और हम दोनों सफ़र के लिए चल पड़े। तो इससे आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।